दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले स्पर्श के पोयम पार्ट 1 रैदास के पद। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम धनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसी सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है पानी में यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। पहले पद में कवि ने भगवान की तुलना चंदन बादल चांद मोती दीपक से और भक्त की तुलना पानी मोर चकोर धागा बाती से की है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। अर्थात कवि कहता है कि उनके आराध्य प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहता, बल्कि कवि का प्रभु अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। यही नहीं, कवि का आराध्य प्रभु हर हाल में हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए तो कवि की उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दूसरे पद को पढ़ते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजु गुसिया मेरा माथे छतु धरे, जाकी छोटी जगत कौ लागे ता पर तुई धे, निचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीरु त्रिलोचन साधना सैनु तरे, कवि कहीं रविदासु सुनहु रे संतहु हरिजऊ ते सभे सारे। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता कृपा और उनकी समदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने नामदेव कबीर त्रिलोचन साधना और सैनु जैसे निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सामान्य स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरे पद में कवि ने भगवान को गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला कहा है। रैदास ने अपनी स्वामी को गुसिया गोसाई और गरीब निवाजु गरीब का उद्धार करने वाला पुकारा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले पद में कवि यह कह रहे हैं कि पानी में कवि आराध्य को याद कर, पहले पद में ये कहा जा रहा है पानी में कवि आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। पहले पद में कवि ने भगवान की तुलना चंदन बादल चांद मोती दीपक से और भक्त की तुलना पानी मोर। आप तो पढ़ रहे हैं, जैसे कि देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग, मतलब जो चंदन और पानी जैसे सब घुल जाता है, वैसे ही ये व्यक्ति राम जी में समा जाता है। फिर कहता है उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। अर्थात कवि कहता है कि उनसे आराध्य कवि बोलता है कि जो राम जी हैं वो कभी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते, वो उनके दिल में समाये रहते हैं। यही नहीं, कवि का आराध्य प्रभु हर हाल में हर काल में उसे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता कृपा और उनकी सामंदर्शी स्वभाव का वर्णन है। रैदासा कहते हैं भगवान की नामदेव कबीर, ये जो पहले के टाइम में थे, रामदेव कबीर त्रिलोचन साधना, ये लोग सब छूत जाति के थे, अछूत इनके साथ होता था और इनका लीडर रविदासु था। तो यही कह रहा है त्रिलोचन साधना और सैनु जैसे निम्न कुल में भक्तों की वह सहज भाव अपनाया है
और उन्हें लोक में सामान्य स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दूसरे पद में कवि ने भगवान की गरीबों और दीन दुखियों पर दया करने वाला कहा है। रैदास ने अपने स्वामी को गुस्सिया, गोसाई और गरीब निवाजू, गरीबों का उद्धार करने वाला पुकारा है। तो और ऐसी पाठ समझने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और